बोले शंकर भगवान की नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। दोस्तों, सावन का महीना, शिव जी का महीना, जिसमें भोले के भक्त कावड़िए शिव जी पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। हरिद्वार से और अन्य स्थानों से भी गंगोत्री वगैरह से लाकर वो आने वाला है। 4 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत होगी और कावड़ यात्रा की शुरुआत भी होगी। इसके साथ ही जो कावड़िए हैं, जो भक्त हैं शिव के, उनकी सेवा करने वाली संस्थाओं ने अपनी तैयारी व्यापक स्तर पर शुरू कर दी है। रुड़की में इस काम को जो संभालते हैं, एक बड़ा आयोजन करते हैं चिकित्सा का, भंडारे का, चिकित्सा शिविर का, वो संस्था है समर्पण। पर्यावरण के प्रति भी सजग हैं, उसमें भी काम करते हैं। इन्होंने देखे कितने दिन पहले ही इस बार एक फिर से अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। समर्पण के अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। नरेश यादव जी, जानना चाहूँगा कि कब से आपका चिकित्सा शिविर एवं भंडारा आयोजित होगा और कब तक चलेगा, क्या क्या व्यवस्था रहेगी भोले के भक्तों के लिए? देखिए, हर वर्ष की बात है, इस बार भी हम जो है चिकित्सा शिविर भंडारा का आयोजन करने चाह रहे हैं। सरकार की तरफ से तो जो कांवड़ मेला घोषित हुआ है वो 4 जुलाई से 18 जुलाई तक घोषित हुआ है यहाँ हरिद्वार ज़िले में। हमारा शिविर जो है 3 जुलाई को शाम को 6 बजे विधिवत पूजन और इस बार शिव भजन संध्या का आयोजन भी हम कर रहे हैं। इसी पंडाल के अंदर गुणगान करेंगे। लोकल रुड़की के जो भजन गायक हैं हम उन्हीं को अपने यहाँ बुलाएंगे और उनसे यहाँ शिव आराधना कराएंगे और जो है विधिवत 3 तारीख से हमारा शुरू हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं हमारी तैयारी जो है पिछले 4 दिन से यहाँ हमारा जो काम चल रहा है, जहाँ शिविर लगेगा। पंडाल को हम बहुत अच्छा बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे गर्मी इस बार बहुत ज़्यादा दिख रही है। गर्मी के लिए आप बता रहे थे कुछ ऊपर टीन पर, ऊपर हम जो टीन है इसके ऊपर हम जो है एक पुराली वो आते हैं, बोरिया बोलते हैं जिसको, उसको डाल के और इस पर तिरपाल कवर करा के इसे ठंडा करेंगे ऊपर से भी। और नीचे हम इस बार जो पंखे नहीं लगाएंगे, सारे में कूलर लगाएंगे जिससे पंडाल अंदर कूलिंग दे। अच्छा, एक जानकारी और दीजिए, कौन सा वर्ष है आपका, कौन सा शिविर है? 24वां हमारा ये शिविर है। जो मेरे ख्याल 2 साल का कोरोना की वजह से नहीं हुआ। 2 साल कोरोना के कारण हम नहीं लगा पाए थे, इसलिए 24वां है, नहीं तो इस बार 26वां शिविर होता। चलिए, प्रदीप गोयल जी महामंत्री हैं, आप केमिस्ट भी हैं, तो आपसे दवाइयों की जानकारी ले लेते हैं। जिस प्रकार हर साल जो दवाइयों की व्यवस्था रहती है या कोई आकस्मिक दुर्घटना ना करे, भगवान हो जाए, तो उन्हें एकदम से इलाज के लिए प्राथमिकता दी जाती है यहाँ, तो वो क्या किस तरह से व्यवस्था है, पहले जैसी रहेगी या कुछ इम्प्रूव किया गया है उसमें? इसमें देखो, हमारी पूरी हमारी जो टीम है, हमारी मेडिकल एसोसिएशन की टीम रहती है और हमारे IM में पूरा सहयोग करता है हमें। और इसमें हमारी अपनी 2 एम्बुलेंस वगैरह चलेंगी, साथ में रहेंगी यहाँ पर 24 घंटे। और कोई भी किसी को कावड़िया को ज़्यादा दिक्कत होती है, तुरंत उसको हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ उसको सुविधा मिलेगी वहाँ हम उसे एडमिट कराएंगे। सरकारी सुविधा भी मिल जाएगी हमें। और डॉक्टर जी CMO ऑफिस हमें पूरी टीम मिलती है, वो 24 घंटे यहाँ सेवा में रहेंगे। हम लोग यहाँ भाई साहब 24 घंटे यहाँ रहेंगे, किसी तरह का कोई दवाई दिक्कत यहाँ होने नहीं दी जाएगी। चिराग गुप्ता जी हैं, युवा हैं और समर्पण से जुड़े हुए हैं। साफ सफाई की जैसे मुझे जानकारी मिली, जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, तो क्या व्यवस्था रहेंगी, किस तरह से? मुख्य नगर आयुक्त जो हमारे हैं, MNA हैं, उनसे बात हो चुकी है। पूरी टीम उनकी व्यवस्था में रहेगी। दवाई का छिड़काव, कोई भी मच्छर या क्योंकि डेंगू और टाइफाइड इस टाइम बहुत चल रहा है, तो उनका दवाई का छिड़काव पूरा उनका सहयोग रहेगा हमारे लिए। और पूरी की पूरी टीम उनकी नगर निगम की वो व्यवस्था सुबह 24 घंटे हमारे लिए साथ रहेंगे। चलिए, जल व्यवस्था की बात कर लेते हैं सचिन शर्मा जी से। तो कावड़िए जल लेकर ही जाते हैं, गंगा जल, पवित्र गंगा जल लेकर जाते हैं, और लेकिन उनके स्नान जो है ना, उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? जैसे वो मुँह हाथ धो लें, ये सब व्यवस्था, पानी की व्यवस्था? संदीप जी, जो कावड़ यात्री रुड़की पहुंचेंगे उनके स्नान हेतु हमने यहाँ पे बोरिंग करा रखे हैं। उनको हम किसी भी तरीके से घाट पर जाने से रोकते हैं। स्नान कराने के लिए हमने उनके बोरिंग करा रखे हैं। बिल्कुल शुद्ध पानी स्नान के लिए यहाँ उपलब्ध रहता है। नहर में इसलिए ना जाए कोई दुर्घटना ना हो जाए। जी, दुर्घटना ना हो, उस स्थिति को रोकने के लिए हमने यहाँ पर बोरिंग करा लिए हैं और बोरिंग के माध्यम से बिल्कुल शुद्ध पानी उनको स्नान के लिए मिलेगा। पीने का भी शुद्ध पानी यहाँ उपलब्ध रहेगा। जैसे पिछली बार भी यही व्यवस्था थी? जी बिल्कुल, और अब की बार हमने उसमें और सुधार करते हुए, कीचड़ बन जाता है नीचे, उसमें फिसलन हो जाती है कई बार, तो घाट पे कोई दुर्घटना ना हो, तो हम घाट के किनारे को सीमेंटेड करा रहे हैं। चलिए, यहाँ शशिकांत अग्रवाल जी हैं, आपसे जान लेते हैं कि एक पूरी व्यवस्था आपकी रहती है दवा चिकित्सा शिविर की, साथ ही भंडारा भी। और पहले तो आप ये बताइए कि जो धन की व्यवस्था है, किसी भी काम के लिए धन की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो वो किस तरह से पूरी होती है? और दूसरा एक सवाल और है, वो भी बाद में पूछूँगा।
हमारे यहाँ जितने भी हमारे नगर के लोग हैं, हमारे जान पहचान के लोग हैं और जो अच्छे लोग हैं, वो अपने आप ही, कुछ लोग तो अपने आप ही भंडारे में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सहयोग करते हैं हमारा। और कुछ लोगों से हम जा कर उनसे चंदा इकट्ठा करते हैं और ये सभी लोगों का, पूरे रुड़की वासियों का हमें सहयोग मिलता है और उसी से ये भंडारा होता है। चलिए, मैं काम की बात है कि जो भंडारा है हर बार बड़ा स्वादिष्ट आपके यहाँ प्रसाद बनता है उसमें, तो इस बार भी क्या क्या उसमें बनेगा भंडारे का जो प्रसाद रहेगा, क्योंकि हम भी चख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइएगा, स्वागत है। और हम आते भी हैं यहाँ पर, आइएगा। और हमारे यहाँ हमने हलवाई की बढ़िया व्यवस्था कर रखी है और हर टाइम हमारा अलग अलग, कभी खीर बांटते हैं, हलवा है, हाँ मीठा में मुजफ्फरनगर के हलवाई है, कभी खीर होती है मीठे में, कभी हलवा होता है, कभी जलेबी होती है, कभी कुछ होता है, गुलदाना होता है। तो इंतजार रहता है आपके भंडारे के साथ ही जो आप कोतवाली में अलग अलग, कभी कढ़ी चावल है, कभी राजमा चावल है, कभी पुलाव है और इस तरह से अलग अलग, कभी पूड़ी कद्दू आलू है, इस तरह से पूरा जो है। ये बहुत बढ़िया प्रसाद मिलेगा कावड़ियों को भी और हम भी चख पाएंगे। संदीप यादव जी वरिष्ठ अधिवक्ता पर्यावरण प्रभारी हैं समर्पण संस्था में। एक पिछली बार भी मैं देख रहा था, एक सेवा देते हैं आपकी, वो खड़ी कावड़ जो लेकर चलते हैं, तो वो इस बार भी रहेगी या और अन्य क्या व्यवस्था इस बार एक्स्ट्रा होंगी? संदीप जी, कांवड़ पटरी पर जो ज़्यादातर पैदल कांवड़ लेकर चलते हैं और कुछ लोग मन्नत मांगते हैं कि वो खड़ी कांवड़ रहेगी। उसके लिए हमारे जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं वो तैयार रहते हैं। कोई भी कांवड़िया जब अपनी कांवड़ नहीं रखना चाहता तो हम उसको लेकर खड़े रहते हैं जब तक वो अपना हाथ मुंह धो करके आते हैं, नाश्ता करके हम लोग उसको सेवा देते हैं। और जो हमारे मेडिकल वाली टीम है वो तो दवाई देती है, बाकी हमारे जो अपने साथी हैं उनको, कांवड़ियों को बहुत ज़्यादातर समस्या आती है, उनके पैर सूज जाते हैं, उनके लिए हम दवाई की व्यवस्था करते हैं। पानी में जिससे पैर में डालते हैं तो वो उसके पानी में पैरों में फफोले नहीं पड़ते। और उनकी एक विशेष मल्लम जो हमारी फार्मा कंपनियाँ हैं, हमारी जो बताया हमारे महामंत्री जी ने, मेडिकल टीम एक कंपनी है, उसके द्वारा हम एक विशेष मल्लम बनवाते हैं। उस मल्लम की मालिश हम जितने कांवड़िए होते हैं, जो भी सेवा चाहता है, हम उसके पैरों पर मालिश करते हैं, जिससे उन्हें तुरंत आराम मिलता है। और तो उनकी फिजियोथेरेपी व्यवस्था भी इस बार भी व्यवस्था हमारी। और किस तारीख से बता रहे थे? 3 तारीख से। हमारा 3 तारीख की शाम को बहुत बढ़िया इसका अपने कैंप का उद्घाटन होगा। 4 तारीख से हमारा विधिवत जो कांवड़ का शिविर है, मेडिकल और भंडारा चलेगा। उसके बाद जो समापन होगा हमारा कोतवाली पर, 2 दिन वहाँ पर हमारा कार्यक्रम रहेगा, जहाँ बहुत सुंदर प्रसाद का जो जिस दिन जल चढ़ेगा। मेरी बात हो गई, हम भी आएंगे। जी जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, खासतौर पर शिव भक्त जो कावड़ी है उन्हें बता दूं, वैसे तो आपको ज्ञात ही है, समर्पण नामी संस्था है और एक बड़ा आयोजन ये करते हैं चिकित्सा शिविर का, भंडारे का। एड्रेस एक बार फिर दोहरा देता हूं, वही है जो हर बार रहता है, पिछली बार भी था। सोलानी पार्क के समीप जो बड़ा गेट है, कावड़ पटरी से जब आप गुजरते हैं तो उसी स्थान पर एक बार छायाकार पप्पी भाई दिखा भी दें वो बड़ा गेट जो है, तो वहीं उसी स्थान पर जो है ये आयोजन होगा। तो आप आ सकते हैं। बाबा भोले शंकर को नमन करते हुए छायाकार पप्पी भाई के साथ मैं संदीप तोमर आपको करता हूँ नमस्कार। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर।